अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन दौड़ाचार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक गुकेश डी शतरंज से जुड़े हुए, इन्हें मिला है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से जुड़े हुए, इन्हें मिला है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से और मनु भाकर निशानेबाजी से जुड़ी हुई है, इन्हें दिया गया क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार को पहले आप लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। और 1991-92 में पहली बार दिया गया था, ठीक है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो सुश्री ज्योति याराजी एथलेटिक्स हैं, अनु रानी एथलेटिक्स हैं, नीतू ये मुक्केबाजी से जुड़ी हुई है, और राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी हैं, नवदीप पैरा एथलेटिक्स हैं। इन्हें आप देखते हैं कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोग कहोगे कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में बता दीजिए, तो ये आप देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की? 1961 में पहली बार ये दिया गया था, ठीक है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की बात हो रही है। ये सुच्चा सिंह एथलेटिक्स हैं, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी है, इन्हें दिया गया है। अगर हम लोग बात करें दौड़ाचार पुरस्कार की तो ये सुभाष राणा पैरा शूटिंग से जुड़े हुए, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है। और ये आप देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय समग्र विजेता रहा है। और ये बताया ना भारत में दिए जाने वाले प्रमुख खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है और किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और जिसमें विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो यह 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। अगर बात करें दौड़ाचार पुरस्कार की तो यह प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता तैयार करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यह भारत के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाने वाला एक और पुरस्कार है। यह खेलों में आजीवन लाइफ टाइम उपलब्धियों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगर हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करें तो यह किसी संस्था या विश्वविद्यालय को पिछले 1 वर्ष में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में खेल के प्रचार और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठनों या फिर कॉरपोरेट्स, निजी और सार्वजनिक दोनों और व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है किसकी? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। और देखिए इस तरह के पुरस्कार जो सम्मान रहते हैं ना, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने पुराने क्वेश्चंस पेपर देख लिया करिएगा अपने एग्जाम के, और सिलेबस देख लिया करिएगा। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।